नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में व पुराणों में यह कहा गया है कि समस्त मनुष्य जाति को स्नान आदि कर लेने के बाद सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे में यदि अक्षत व फूल डाल लिए जाए तो सूर्यदेव बहुत ही जल्द कृपा दृष्टि अपने अपने भक्तों पर बनाने लगते हैं और बहुत ही जल्द शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस व्यक्ति से होते हुए उसके पूरे परिवार में बिखर जाता है और पूरा परिवार कामयाबी की बुलंदियां छूने लगता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है वह व्यक्ति यदि सूर्योदय के समय उन्हें जल चढ़ाते हैं तो उनका स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी सुधार आने लगता है। यहाँ तक कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक ना हो उन्हें सुबह स्नान आदि कर लेने के बाद स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये सभी वह बातें थी जो कि हमने पहले भी अन्य वीडियो में बताया हुआ है, विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार से आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाने वाले लोटे में क्या क्या डाल लेना चाहिए ताकि आपकी भिन्न भिन्न मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो और आपको जो शुभ परिणाम देखने को मिलने वाले थे उनकी जगह आप कहीं बर्बादी की ओर ना चल पड़े। तो दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सूर्य देवता के नाम पर आप लाइक करें और कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलती, वरना जीवन भर आप गरीब ही बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपके लिए सूर्यदेव को जल चढ़ाना या ना चढ़ाना एक ही समान होगा, आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है वे गलतियां। हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हो, इसीलिए रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बावजूद भी आप गरीबी का ही सामना कर रहे हैं, या फिर आपकी मनचाही फल और धन दौलत आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मुंह मांगी इच्छा भी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलती, वरना जीवन भर रहेंगे कंगाल। दोस्तों, जब सूर्य उदय होता है तो वह पूर्व दिशा से उदय होता है, इसीलिए आपको सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए ताकि जब आप जल चढ़ा रहे हो तब आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। बहुत से लोग काफी देरी से उठते हैं या फिर बहुत देरी से सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, तब तक सूर्य देवता की दिशा बदल जाती है, या फिर सुबह सुबह चढ़ाते हैं तब भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो तो जल के छींटे उड़ करके आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस जगह से भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं वहां से सूर्यदेव को चढ़ने वाले जल के छींटे आपके पैरों को नहीं छूने चाहिए। इससे घनिष्ठ पाप आपको लगता है और सूर्यदेव की पूजा करने से मिलने वाले फल में आपको देरी होती है, और साथ ही इससे सूर्यदेव भी क्रोधित होते हैं और आपकी ऊपर और आपकी कुंडली में इसकी कुदृष्टि पड़ने लगती है। दोस्तों, कई बार लोग बिना स्नान किए ही सूर्यदेव को जल चढ़ा देते हैं। ऐसा आप केवल आपातकालीन स्थितियां यानी कि बीमारी आदि के दौरान ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आदत में है कि आप पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उसके बाद स्नान आदि कर लेते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। साथ ही सूर्यदेव को जब भी जल चढ़ाएं तो आप उनके कोई भी मंत्र का आप जाप अवश्य करें। अगर आपको कोई और मंत्र ना पता हो या आप ना ही जाप करना चाहते हैं तो आप कम से कम उनके छोटे से एक मंत्र ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें, और जब तक जल अर्घ पूर्ण ना हो जाए तब तक इस मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, आज के आधुनिक काल में प्लास्टिक के सामान का बहुत ही अधिक फैशन चला हुआ है, लेकिन आप सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए केवल ताम्र के पात्र का ही इस्तेमाल करें। स्टील, कांच, चांदी आदि का उपयोग भी आप ना करें, केवल तांबे के पात्र से ही जल चढ़ाएं। ऐसा ना करने से सूर्यदेव बेहद क्रोधित हो जाते हैं और जिस किसी भी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे उसमें भी आप विफल हो जाते हैं।
दोस्तों, अक्सर लोग यह भी देखा गया है कि स्नान करने के बाद अर्धनग्न अवस्था में ही सूर्यदेव को जल अर्पण कर देते हैं। इसके विपरीत आपको पूर्ण वस्त्र धारण करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में नवग्रहों की शांति भी होती है। साथ ही अगर आप कोशिश करके सुबह के समय, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय हो रहा हो और पहली किरण हो, तभी आपको सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। इससे दोस्तों, सूर्यदेव की कृपा सदैव ही जल अर्पण करने वाले व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, अक्सर लोगों में धारणा होती है कि सूर्यदेव को केवल जल ही चढ़ाना है, लेकिन ये सरासर गलत है। किसी भी पूजा में पुष्प या फिर अक्षत या फिर कुछ ना कुछ होना अवश्य चाहिए। अगर आप प्रतिदिन पुष्प या अक्षत नहीं डाल सकते हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लें या फिर हल्दी या चीनी डालकर ही आप सूर्य देवता को अर्घ लगाएं। केवल इसी प्रकार से लगाया हुआ अर्घ सूर्यदेव के लिए मान्य है। अन्यथा सिर्फ पानी का अर्घ लगाना या फिर जल अर्पण करना आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं करवाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय सूर्यदेव, जय बजरंगबली।